नमस्कार दोस्तों। आखिर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ट्रक ड्राइवरों और बस मालिकों ट्रांसपोर्टरों के सामने झुकना ही पड़ा। उनकी हड़ताल के आगे हथियार डालने ही पड़े। हिट एंड रन कानून संबंधित मामलों में नरेंद्र मोदी एवं उनकी लॉबी ने पहले कोई विश्लेषण नहीं किया, कानून का रूप देने में तत्परता दिखाई और गुपचुप तरीके से विपक्षियों को भी विश्वास में नहीं लिया। हिट एंड रन संबंधित मामला संसद में पास करा दिया। आखिर क्या कारण रहे हैं कि ड्राइवरों के सामने बहुमत वाली सत्ताधारी नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा, अपने हथियार डालने पड़े। इससे पूर्व उन्होंने किसान आंदोलन में साल भर तक किसानों को मशक्कत, देश के पहलवानों को भी मशक्कत करवानी पड़ी। आखिर उन्हें भी अपना पद्मश्री अवार्ड सरकार के सामने लौटाना पड़ा। लेकिन किसानों की बात हो, पहलवानों की बात हो या फिर किसी अन्य वर्गों की बात हो, ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का मामला बड़ा पेचीदा है, विकट है। ये बड़ा शक्तिशाली मामला। जब संसद में हिट एंड रन मामला पास करा दिया गया और किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी, लोकसभा में विपक्ष सहित 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और लोकतंत्र का मजाक बना दिया। विपक्ष नरेंद्र मोदी सत्ता के सामने असहाय, बेबस महसूस करने लगा। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी सत्ता के सामने कुछ वर्ष पूर्व देश के जजों ने भी जनता से गुहार लगाई थी मीडिया के माध्यम से कि हमें दबाया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी। उसके बावजूद भी देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी की सत्ता वापस लाने में सहभागिता दर्ज करवाई और भाजपा की सत्ताधारी शक्तिशाली पार्टी की सरकार बनवाई। किसानों की बात की जाए तो किसान आंदोलन बड़ा जुनूनी था और देश हित में था, किसानों के हित में था और हर आम नागरिक मजदूर के हित में था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को एक वर्ष बाद यह समझ में आया, हम जो किसान बिल लाए थे वह गलत था और किसानों के सामने झुककर कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई, हम आपको यह कानून समझा नहीं पाए। तो पहलवानों की बात की जाए तो पहलवानों के साथ जो यौन शोषण हुआ, उन्होंने मुखरता से नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरे देश के सामने आवाज उठाई। 2-3 महीने लगभग तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए और पैदल मार्च भी किए। पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट आदि ने अपने अवार्ड गंगा में बहाने के लिए भी कहा, फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झुकी और ब्रज भूषण सिंह का संरक्षण किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत गई और नरेंद्र मोदी ने जो योजना बनाई थी वह कारगर साबित हुई और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए गए। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। वैसे भी नरेंद्र मोदी को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। शायद ब्रिटिश शासन या यूं कहे अंग्रेजों की सत्ता की छाया उनके ऊपर है। किसान आंदोलन और पहलवानों ने क्या क्या नहीं करना पड़ा, केंद्र की मोदी सरकार के पर यह आंदोलन असर नहीं कर पाए। लेकिन ड्राइवरों की हड़ताल ने इस बहुमत वाली सत्ता को
आईना दिखा दिया और यह साबित भी देश के सामने किया है कि भारत का लोकतंत्र आज भी मौजूद है। किसानों की बात की जाए, किसान आंदोलन का एक दायरा था। पहलवानों की बात की जाए तो उनका भी एक दायरा था। उसका असर पूरे देश में नहीं हो पा रहा था। ड्राइवरों का दायरा पूरे देश में विस्तारित है। इनकी हड़तालों से हर एक वर्ग नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालने वाला था। अगर भाजपा की सरकार अपने इन कानूनों पर रोक नहीं लगाती तो इसके भयावह परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते थे, या यूं कहें लॉकडाउन से भी खतरनाक लॉकडाउन यह साबित होने वाला था। लेकिन सरकार की इंफॉर्मेशन लॉबी या यूं कहें इंटेलिजेंट ब्यूरो ने भी रिपोर्ट मोदी सरकार को दे दी थी। इन हड़तालों से काफी नुकसान होना है जो कि आज तक नहीं सोचा गया होगा। जिस मोदी सरकार के चरित्र में ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों की झलक हो, वह इतना जल्दी नहीं झुक सकता। यदि निलंबित 150 सांसदों को विश्वास में लिया होता और उनसे चर्चा की जाती, यानी कि विपक्ष से चर्चा की जाती, उनसे भी विचार विमर्श किया जाता इन कानूनों के बारे में, तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार को एक फुट पर नहीं आना पड़ता, यू टर्न नहीं लेना पड़ता। लेकिन मोदी सत्ता है कि मानती ही नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी पूरी लॉबी, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वह निर्णय, वह कानून खुद के लिए या देश के लिए ही खतरनाक क्यों न साबित हो जाए। लेकिन ऐसी विभक्ति क्या काम की जो कि खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारती हो। देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि देश में लोकतंत्र का क्या महत्व है। किसी एक व्यक्ति, नेता के पूजक होने से देशभक्ति नहीं होती। लोकतंत्र या नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना भी देशभक्ति है, और यह देशभक्ति वास्तव में असली देशभक्ति है। कुछ दिनों में राम मंदिर की ओपनिंग होने वाली है, तो सभी लोग राममय होने के लिए उतावले होंगे। लेकिन राम मंदिर अपनी जगह है और देश की रक्षा भी अपनी जगह है। देश की रक्षा का भी बड़ा महत्व है। इसलिए देश के नागरिकों को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि यह सरकार राम मंदिर का राग अलाप कर हमें ही कुचल रही हो, संविधान को खत्म कर रही हो। जो लोग कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं, वह कहीं न कहीं देश के प्रजातंत्र, संविधान और देशभक्ति से अनभिज्ञ लोग हैं। जब वह इन चीजों की खूबियों के बारे में समझेंगे, देर हो सकती है, या यूं कहें कि ये लोग समझना ही नहीं चाहते या समझ पाने में सक्षम नहीं है। नरेंद्र मोदी को भविष्य में जो भी कुछ निर्णय लेना हो, आम नागरिक को देखकर, उसकी परिस्थिति स्थिति को देखकर निर्णय लेना चाहिए, योजनाएं लागू करना चाहिए और प्रावधान लागू करना चाहिए। देश के लिए कानूनों में संशोधन, प्रावधानों में संशोधन बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं उसके लिए बड़ी लंबी बहस, चर्चा और विश्लेषण के बाद ही प्रारूप तैयार होने चाहिए, या देश के लोगों से भी उस बारे में अपने विचार लेने चाहिए और कानून बनाने में इतनी तत्परता नहीं दिखानी चाहिए। देश में विपक्ष है, उसका बड़ा महत्व है। जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा, देश का आम नागरिक भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता यह चाहती थी, यह सोचती थी या यह समझती थी कि मीडिया हमारा, कार्यकर्ता हमारे कर्मठ है, कार्यकर्ता सक्षम है, हम चाहे जो कर सकते हैं, हम चाहे जो करवा सकते हैं। लेकिन ड्राइवरों की 2 दिन की हड़ताल ने सबको हिला के रख दिया। अगर हिट एंड रन संबंधित मामलों या कानून बनाने में रोक नहीं लगती तो बहुत सारे
अनुभव भाजपा की सत्ता को देखने को मिलते। नरेंद्र मोदी और उसकी लॉबी को चाहिए था हमारे देश में गुड गवर्नेंस की कितनी कमी है, कितनी लच्चर व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन या अन्य डिपार्टमेंट कितने लच्चर हैं, कितने रिश्वतखोर है और पग पग पर कितना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। लेकिन उन पर ध्यान देने के बजाय आनंद फानंद में यह कानून लादने की कवायद की गई थी, जिसका नतीजा पूरे देश को देखने को मिल रहा है और मोदी सत्ता को यू टर्न लेना पड़ा और ड्राइवरों की मांगे माननी पड़ी। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को देश की वास्तविकता का ज्ञान नहीं, उन्होंने केवल गुजरात देखा है, गुजरात का धनाढ्य वर्ग देखा है, व्यापारी वर्ग देखा है, लेकिन गरीब मजदूर, ड्राइवर, किसान और आम नागरिक, मध्यम वर्ग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करता है, उस चीज का उन्हें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। मोदी जी ने अपना जीवन दिखावे या फैशन में ही गंवा दिया। उन्होंने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारे देश का नेचर क्या है। मात्र हिंदू मुस्लिम का रास्ता तय करना ही मंजिल नहीं होता, रास्ते और भी है, मंजिलें और भी है, देशभक्ति की भी एक दिशा है, दशा है और उसका वर्णन है।